नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप सब लोगों के इतने सारे मैसेज आ रहे थे दोस्तों इस वीडियो को लेकर कि ये जो बंदा है ये सचिन वाजे है या नहीं है। ये तब का वीडियो है दोस्तों जहां पे ये रिपोर्टर है। इस रिपोर्टर की इमेज दिखाना मैं सही नहीं समझता पूरी। तो यहाँ पर ये रिपोर्टर है जहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है और पीछे से एक इंसान जो आपको सचिन वाजे जैसा लग रहा है वो आता है और ये वो जगह है जहाँ सुशांत का पोस्टमार्टम हो रहा था। आप पीछे एम्बुलेंस खड़ी देख सकते हैं, आपके पास ये वीडियो अवेलेबल होगी और ये वीडियो कई जगह सर्कुलेट हो चुकी है। मेरे पास भी ट्विटर पर किसी ने मेरे को भेजी। हालांकि मुझसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, वरुण कपूर जी ने और बाकी लोगों ने, फोगाट जी ने भी ये पूछने की कोशिश की मुझसे जानने की ये सचिन वाजे है या नहीं। पहले मैं इतना दोस्तों श्योर नहीं था, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं इतना श्योर नहीं था, पर अभी मैं लगभग 70 to 80% श्योर हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जी हाँ, शायद ये सचिन वाजे ही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सचिन वाजे की कंटेम्परेनियस दोस्तों कहते हैं उसी टाइम पीरियड की फ़ोटो मैंने ली। तो मेरे पास एक ये इमेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सचिन वाजे जब NIA उनको अरेस्ट करके ले जा रही थी जब पूछताछ के लिए, तो उस समय की फ़ोटो है। हालांकि हम देखें तो अगर हम मेल पैटर्न बाल्डनेस इनकी देखें, जो ऊपर की बाल्डनेस है वो हमको सेम दिखाई देगी और बाल्डनेस का ये जो पैटर्न है, ये आप जो एरिया देख रहे हैं बाल्डनेस का पैटर्न भी आपको सेम, और यहाँ पर जो सेम कलम है ये आपको दिखाई देगी और आईब्रोज भी कुछ हद तक मिलती हुई दिखाई देगी। दोनों में ही मास्क लगा हुआ है। मास्क की जो दोस्तों शेप बनती है कान के पास तक वो एक जैसी बनती है, झुकाव भी एक जैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक इमेज को देखकर कोई इंसान चकमा खा सकता है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ 70 to 80% ये हैं। और इससे भी दोस्तों जो खास बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जब सचिन वाजे जी यहाँ से निकल रहे हैं, ये फ्रंट का फोटो है, जब सचिन वाजे जी यहाँ से निकल रहे हैं तो ये एक लेडी है जो अबाए में है, अबाया या बुर्का आप जैसे जो भी बोलते हैं। ये इस वीडियो में आपको इनसे बात करती हुई दिखाई देंगी और फिर ये बिना किसी से कुछ कहे सीधे निकल जाती हैं। और ये एक डेफिनेटली ये पुलिस पर्सनल रहा होगा, कोई भी इस अटायर में, इस ड्रेस में, और या फिर कोई हॉस्पिटल का आदमी रहा होगा। इन्होंने भी सचिन वाजे से कुछ बात की बहुत जल्दी में और ये भी फिर सीधे सचिन वाजे ने यहाँ पर कुछ इशारा किया। सॉरी, मैं बार बार सचिन वाजे बोल रहा हूँ। शायद जो सो कॉल्ड सचिन वाजे लग रहे हैं उन्होंने इशारा किया और फिर ये लोग आगे निकल गए। यहाँ पर ये अपने कॉल पर हैं, किसी चीज़ में व्यस्त हैं। डेफिनेटली कोई दोस्तों ऐसा इंसान तो हो नहीं सकता जिसको कोई मतलब ना हो, जिसको डेफिनेटली कोई ना कोई मतलब रहा होगा। वहाँ पर ये वही होगा। और ये आप इस लेडी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके का इन्होंने पूरा ढका हुआ है, ठीक है, जो भी है। अब आप इस वीडियो को देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या लग रहा है। और ये इंसान भी बात करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये येलो ड्रेस में जो है। इसके बाद दोस्तों मैंने एक फ्रंट फोटोग्राफ ली। मैंने सोचा मैं फ्रंट से मिलाकर देखता हूँ। हालांकि हमने साइड फोटोग्राफ में अभी देखा हमने पीछे कि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से हेयर कट देखें भी, क्योंकि ये इन्होंने कटिंग ऊपर से फिर इन्होंने ट्रिम कराया हुआ है, तो यहाँ से ये कटिंग, क्योंकि ये जो बाल्डनेस है दोस्तों, इसका जो साइज़ है बाल्डनेस का, ये बिल्कुल सिमिलर साइज़ है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा ये सचिन वाजे हो सकते हैं। पूरी तरह से पूरा अंदेशा है यहाँ पर। इसके बाद जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि इस इंसान ने इनसे कुछ बातें की और फिर ये मैंने दोस्तों फ्रंट की एक फ़ोटो ली है। हालांकि फ़ोटो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैंने थोड़ी सी कंट्रास्ट इसकी बढ़ाई है चेक करने के लिए। तो ये आप आइज़ की शेप पूरा देखेंगे और ये वाली बाल्डनेस जो है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिम्ड नहीं है, इन्होंने ट्रिम नहीं कराया हुआ। इस समय पर यहाँ पर ट्रिम कराया हुआ है ये हिस्सा, तो थोड़े से बाल यहाँ पर आ गए हैं, पर हमको देखने से बिल्कुल लग रहा है कि ये सेम जो इनका पहनावा ओढ़ावा या जो भी है, इस तरीके से सेम बिल्कुल सचिन वाजे हो सकते हैं। और दोस्तों आपका क्या कहना है? और मैं बना रहूँगा और यूट्यूबर्स के साथ भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये सचिन वाजे वहाँ पर थे तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से 6 तारीख को सचिन वाजे बहाल हुए और 8 को या 9 को दिशा सैलियन के साथ जो भी कुछ हुआ, फिर 14 को, माफ़ कीजिएगा 13 को, जिसे मैं मानता हूँ 13 को सुशांत के साथ कुछ हुआ और ये तभी वहाँ पर उसके बाद ये पोस्टमार्टम तक गए। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्या ये सबके ही इस तरीके से पोस्टमार्टम जाते थे या फिर इनसे रिलेटेड केस में ही ये पोस्टमार्टम में जाते हैं? क्योंकि हमने साफ देखा कि जिस तरीके से मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी तो वहाँ पर भी ये पोस्टमार्टम हाउस में गए थे। उस समय इनका क्या काम था? और अब तो खैर ये उनके हत्याकांड में फंस चुके हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये लिंक्ड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे ये सचिन वाजे हो सकते हैं।
आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।